हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में प्रीवियस वीडियो में बात हो रही थी कि रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी ने हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए। हमने हाई कोर्ट में सिविल रेट पिटीशन नंबर 20734 ऑफ 2018 हमने फाइल कर दी। उसमें हमने इनको भी रजिस्ट्रार साहब को पार्टी बना लिया और स्टेट को भी बना लिया। और उसमें हमने जो जस्टिस है उनसे हमारा जो एक उन्होंने ऑर्डर पास किया अगस्त 2018 को, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसमें हमने ऑनरेबल जस्टिस को भी बताया कि ऐसे ये डिस्पैरिटी है कि एक डॉक्यूमेंट है, सेम डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में ये एक एग्जेक्टिव मेंबर के साइंस मिसिंग नहीं है और वो 12/6 को ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल हुआ था। और जो रजिस्ट्रार साहब ने हम इन्हें प्रोवाइड किया है वो 3 अक्टूबर 2017 को जो सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड की है उसमें वो एग्जेक्टिव मेंबर के साइन है। तो उसको इसमें जस्टिस साहब की ऑब्जर्वेशन है, इन विच वन ऑफ द एग्जेक्टिव मेंबर हैज नॉट साइंड, whereas in the resolution which has been produced before the registrar, firm and society, the signature of executive member is there. तो एक इनको नोटिस ऑफ मोशन हो गया रजिस्ट्रार साहब को। सो ही अपीयर्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट और उन्होंने उस कोर्ट में अपने रिप्लाई के साथ में एक वाइंडिंग अप ऑफ द सोसाइटी का अपना फाइल का नोट शेयर मतलब कि उन्होंने एनेक्स किया। इसमें आप पढ़िए, वो लिख रहा है कि डॉक्टर रणबीर सिंह एडवोकेट, चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी, वाइड हिज लेटर डेटेड 10/5/2017, 3/6/2017, 3/6/2017, 19/6/2017 has submitted with regard to the conspiracy of land mafia to grab the property of Alpine Public School inside White House, Nashara, Majita Road, Amritsar. राइट। और इसमें मैंने उनके नाम भी लिखे थे, वीर ग्रुप वालों के, सुभाष शर्मा, his 2 sons, Vicky Sharma, Rohit Sharma, and regarding the submission of forged letters dated 21st of April 2017 and 22nd of April 2017. सो इसमें इन्होंने ये भी लिखा है कि सोसाइटी ने फाइन भी डिपॉजिट करवा दिया हुआ है अकाउंट में और रेजोल्यूशन का भी रेफरेंस दिया हुआ है कि 16/4 का रेजोल्यूशन की कॉपी भी है, FIR नंबर 57 ऑफ 25 ऑफ मार्च 2000 भी है, रेजोल्यूशन डेटेड 30th ऑफ अप्रैल 2017 भी है, रेजोल्यूशन ऑफ 7 मई 2017 का वो भी है, लीज डीड की कॉपी भी है और सिविल सूट के भी कॉपी साथ में है। सो दैट मीन्स there is a existing dispute. This was very much in the knowledge of registrar, firm and societies. इस फैक्ट को आप प्लीज ध्यान से नोट करना। अब यहाँ पे आपसे मैं एक जिस सेक्शन के बारे में या सिंस डिसॉल्व्ड और को रेजोल्यूशन इज यूनानिमस एंड ये वो है, उसकी बात बार बार की जाती है और बहुत सारी जगह पे की हुई है, तो उसके बारे में पहले बात करते हैं। ये है जी रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 1860। ये एक्ट है, बियर एक्ट है, बुक भी है मेरे पास, अगर कोई देखना चाहे तो मैं वो भी दिखा दूँ। एनीवे, इसमें सेक्शन 13 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अब सेक्शन को आप ध्यान से पढ़ो। Any number not less than 3/5 of the members of any society may determine that it shall be dissolved, and thereupon it shall be dissolved forthwith, or at the time then agreed upon, and all the necessary steps shall be taken for the disposal and settlement of the property of the society, its claims and liabilities,
according to the rules of the said society applicable thereto, if any, and if not, then as the governing body shall find expedient, provided that proviso आ गया सेक्शन में, proviso आ गया, in the event of any dispute arising among the said governing body or the members of the society, the adjustment of its affairs shall be referred to the principal court of original civil jurisdiction of the district in which the chief building of the society is situated. मतलब कि jurisdiction सिर्फ और सिर्फ की एक की है. अगर तो यूनानिमस है फिर तो भाई शोर मचाने वाला ही कोई नहीं है. अगर 10 बंदे के सोसाइटी फॉर्म होती है और 10 के 10 बंदे बैठ के फैसला कर लेते हैं कि नहीं ये हमने सोसाइटी डिसॉल्व करनी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सोसाइटी एक लीगल पर्सन है. वो 10 लोगों की एसोसिएशन है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें अलाउ करता है कि हम एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं. हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है. तो अगर 10 के 10 लोग बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये सोसाइटी बनाएंगे, बन गई. अगर कल को वो सोसाइटी के 10 मेंबर में से 6 मेंबर कहते हैं कि हम नहीं सोसाइटी चलाना चाहते, हम डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वो यूनानिमस डिसीजन तो नहीं होगा ना. अभी तो और है, अभी आप इसी सेक्शन में थोड़ा नीचे आइए. प्रोवाइडेड दैट नो सोसाइटी शैल बी डिसॉल्व्ड unless 3/5 of the members shall have expressed a wish for such dissolution by their votes delivered in person or by proxy at the general meeting convened for the purpose. ये सेक्शन प्रोविजो क्या कह रहा है? सेक्शन के में तब तक सेक्शन कंप्लीट नहीं है अगर उसके आप जो उसमें प्रोविजंस दिए हैं वो साथ में नहीं पढ़ते. सेक्शन खुद कह रहा है कि 3/5 ऑफ द मेंबर्स होने चाहिए. अब आप 25(2) वाला डॉक्यूमेंट देखिए, उसमें नाम डिफरेंट है. और 26(3) वाला डॉक्यूमेंट, चाहे इन्होंने हाई कोर्ट में CR में लगाया था, चाहे या इन्होंने हमारे पे FIR करवाने के लिए यूज किया था, वो अगर सारे टोटल कर दिए तो 3/5 तो बनते नहीं है. आप देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ. आप देखो जी, इनके अकॉर्डिंगली एक 25(2) में, ये मेरा नाम नहीं दिखा रहे हैं लेकिन अगले वाले में दिखा रहे हैं. इसके इनके जो 25(2) वाला डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से 12 मेंबर से 25(2) को 12 मेंबर थे, तो 3/5 6 कैसे बन जाएंगे? 6 लोगों के यूनानिमस डिसीजन कैसे हो सकता है? चलो वो भी मान, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट. अभी हम इस ज्यादा, अभी तो वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ जो है, वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज फॉइड ऑफ. हाई कोर्ट के रिकॉर्ड को मेरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. हाई कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, पेपर बुक में मैंने आपको दिखाया, मैंने पेपर बुक ली है, उसमें भी लगा हुआ है. अभी तो एक और पेपर बुक में मैं दिखाऊंगा, वही सेम कॉपी लगी हुई है पेपर बुक में, जिसमें कि 5 सिग्नेचर्स हैं. और दूसरा प्रोविजन ये है कि प्रायर नोटिस चाहिए. जब तक आप सारे मेंबर के नोटिस में नहीं लाते हो कि आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो, क्या रीजन है, आप क्यों सोसाइटी डिसॉल्व करना चाहते हो, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, एग्रीड, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एटलीस्ट सारे मेंबर्स को आप नोटिस तो दो. और अगर आपने नोटिस दिया तो वो आज तक आपने किसी कोर्ट में क्यों नहीं प्रोड्यूस किया? आप इतनी मीटिंग कह रहे हो, आप पहले कह रहे हो कि 9 जनवरी को मीटिंग हुई, चलो मान लिया, 9 जनवरी को मैं सेक्रेटरी भी था, तो मेरी नोटिस के बिना, मेरे को नोटिस सर्व किए बिना, मेरी उसमें कोई भी किसी, और जो 9 जनवरी का आप कह रहे हो वो तो लेटर है, उसमें तो एक ही साइन है, वो रेजोल्यूशन कैसे हो सकता है? वो रेजोल्यूशन कहाँ है 9 जनवरी का? कहाँ है? वो इनसे कोई पूछने वाला नहीं. दूसरा ये कहते हैं कि 15 फरवरी, तो भाई 15 फरवरी का भी तो नोटिस होना चाहिए था.
15 फरवरी को नोटिस मीटिंग होनी है, कहाँ होनी है, कितने बजे होनी है, कोई है ऐसा नोटिस? नहीं है। इनसे हाईकोर्ट तक में पूछा गया, इन्होंने हाईकोर्ट में प्रोवाइड करने से भाग गए। है तो लेके आए, बताएं कहाँ है नोटिस। और आप फाउंडर चेयरमैन को एक सड़ी सी चिट्ठी लिख के उस पर 2 लोग साइन करके उसके आप टर्मिनेट कर सकते हो। चलो मान लिया कर सकते हो, बहुत आप में पावर है, बिल्कुल एग्री। लेकिन आपकी वो टर्मिनेशन कोर्ट मानेगी? अगर कोर्ट मानती है तो फिर नोबडी कैन डू एनीथिंग, क्योंकि 2 लोगों के साइन के लेटर किए हुए दैट इज नॉट। और मोर ओवर उसके बाद वाली जो जजमेंट आई है, जो हमारी एप्लीकेशन डिसाइड की है जूनियर डिवीजन के जो मतलब फर्स्ट कोर्ट ऑफ है, उसने हमारी एप्लीकेशन किया ऑर्डर 39 रूल 1-2 की, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि ये एंटीडेटेड एंड मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो इन्होंने ये एक अपना फाइल नोट हाई कोर्ट में लगाया। अब यहीं पे मैं आपसे दूसरे केस की बात, ये दूसरा केस है जी, ये है सिविल रिट पिटीशन नंबर 20734 ऑफ 2018। इसमें हमने ये काउंसिल पे किया था, तो इसमें काउंसिल ने डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है, सेम डॉक्यूमेंट है 25-2 वाला। एक मिनट में बताना होगा, 25-2 वाला तो उनके पास है ही नहीं है, 26-3 वाला है। 26-3 वाला डॉक्यूमेंट है, और वो सेम डॉक्यूमेंट है जो कि हाई कोर्ट में लगा था 12/6/2018। यहाँ पे 109 नंबर, यह मैंने यहाँ कोर्ट में लोअर कोर्ट में दिखाया भी हुआ है। यहाँ जो सिविल जज जूनियर डिवीजन के थे उनको दिखाया हुआ है ये डॉक्यूमेंट है जी, राइट। वो डॉक्यूमेंट इसमें हमने इनकम टैक्स जो हमने पिछले सालों की जो ये इन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाया था ना कि इनकम टैक्स फाइल नहीं किया हुआ, इसमें हमने इनकम टैक्स के जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनकी हमने कॉपी भी लगाई थी कि ये कॉपीज हैं। और इसमें इन्होंने वही सेम डॉक्यूमेंट लगाया जिसमें कि 26-3 वाला है। मैं 1 मिनट आपको बाद में ये दिखाता हूँ, आप ऐसे करना, इसमें देखना 26-3 का डॉक्यूमेंट कहाँ है। सो जी इसमें हाई कोर्ट में इन्होंने ये काउंसिल फॉर द स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली ने फाइल किया था कि ये हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, और उसमें भी है, राइट। सेम डॉक्यूमेंट है 26-3 वाला जिसपे 5 सिग्नेचर। हमने 2020 में, क्योंकि उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना के कारण सारा काम रुक गया, तो हमने 2020 में एक सिविल सूट फाइल किया यहाँ सिविल जज जूनियर डिवीजन अमृतसर में for the declaration to the fact that the certificate of filing is null and void। और उसमें हमने एप्लीकेशन लगाई, वो एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पे है। हमने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई अंडर ऑर्डर 39 रूल 1-2, और उसमें हमने साफ लिखा कोर्ट में कि ये हमारे ये फैक्ट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए वही सारे हैं। और हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि हमारे कोई 50 स्टूडेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन वालों ने ब्लॉक कर दी हैं, और वो कह रहे हैं कि जब तक कोई ऑर्डर कोर्ट नहीं करती उनकी रजिस्ट्रेशन के हम नहीं करेंगे। तो काइंडली ये 50 स्टूडेंट्स हैं,
तो इनके 2-2 साल के मैटर है, तो आप काइंडली हमें तब तक के लिए, जब तक ये हमारा केस डिसाइड नहीं हो जाता, तब तक के लिए हमें स्टे दे दे। ये हमने फाइल किया जी 16/11/2020 को, और ये जितने मैंने आपके साथ आर्गुमेंट्स किए हैं, ये सारे आर्गुमेंट्स हमने इनके साथ, जज साहब के साथ किए, और लेकिन हमें इसमें कोई किसी किस्म के जज साहब तैयार नहीं हुए। जज साहब ने कहा कि नहीं, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो मैं ये रजिस्ट्रार के और ये बाकी जितने डिफेंडेंट्स हैं, इन सबको आप इनको सबको नोटिस करो, सबके सम्मन सर्विस करवाओ। तो क्योंकि रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी का तो हमें पता ही था, वो तो बाय डेजिग्नेशन भी वही है, तो उनको सर्विस हो गई थी दिसंबर महीने में, और वो 7 दिसंबर 2020 को कोर्ट में अपीयर भी हो गए थे, बट नेचुरली थ्रू अपना गवर्नमेंट लीडर, उनके थ्रू अपीयर हो गए थे। और लेकिन उन्होंने कोई किसी किस्म का अपना स्टेटमेंट फाइल नहीं की थी, जो कि अंडर लॉ उनको करनी चाहिए, पर उन्होंने नहीं की थी। हमारे रिपीटेड रिक्वेस्ट पे भी वो उन्होंने फाइल नहीं की। तो मैंने एक रिटन आर्गुमेंट 4 जनवरी को हमने इनके कोर्ट में हमने फाइल कीजिए, हमारे ये रिटन आर्गुमेंट्स हैं, आप प्लीज इनको कंसिडर करो। और उसमें हमने सारे किए हैं, अगर कोई मेरे से कहेगा तो वो ऑर्डर 18 में हम फाइल कर सकते हैं रिटन आर्गुमेंट्स। तो हमने रिटन आर्गुमेंट्स फाइल किए हुए हैं 4 जनवरी 2021 को। 4 जनवरी 2021 को हमने फाइल पुट अप करवा के तो ये एप्लीकेशन दी थी कि ये हमारे जो है एप्लीकेशन है, उसके साथ में ये हमारे रिटर्न आर्गुमेंट्स ऑन रिकॉर्ड लाए जाएं। तो हमने ये रिटर्न आर्गुमेंट्स दे दिए थे। थैंक यू जी। ये है जी डॉक्यूमेंट, सेम डॉक्यूमेंट है, आप देख सकते हो। ये पेपर बुक है जिसके ऊपर की 5 लोगों के ही साइन है, सेम डॉक्यूमेंट। यही अब मजे की बात यह है कि हाई कोर्ट में भी यही डॉक्यूमेंट है, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट के ऑफिस में भी यही है, जो इन्होंने 24/4/2017 को जाके दे के आए थे, और जो इन्होंने नीचे कोर्ट्स में भी लगाया था। सिर्फ एक रजिस्ट्रार साहब हैं जिनके ऑफिस में एक ऐसा सर्टिफिकेट ऑफ इन्होंने रेजोल्यूशन की कॉपी लगाई है जिसमें 6 थे, और वो जो ऑफिस है वो सबसे पहले था जिसने की इनका वो रेजोल्यूशन जिनको मिला था। अब आप खुद सोचो कि जिसको 21/4/2017 को रेजोल्यूशन मिल रहा है, उस पे हैं 6 साइन। जो हाई कोर्ट में फाइल हो रहा है 12/6/2017 को, उसमें है 5 साइन। जो 22/4/2017 को काउंसिल के दफ्तर में जमा हो रहा है, उसमें भी 5 साइन। जो नीचे की कोर्ट्स में जब ये अपीयर हुए हैं, जो हमारा था 2591 ऑफ 2017, उसमें भी वही 3 जगह पे है, लेकिन एक हमारे रजिस्ट्रार साहब के दफ्तर है जहां पे सबसे पहले वो रेजोल्यूशन की कॉपी जमा हुई थी, वहां पे 6 साइन। तो आप खुद समझ सकते हो कि कहाँ गड़बड़ हुई है। सो ये वीडियो भी बहुत लंबी होगी। आई विल ट्राई कि जो मेरी ये वीडियो है नेक्स्ट, वो उसमें मैं ये वाला केस एटलीस्ट कंक्लूड कर दूं, ताकि अगला केस की मैं आपके साथ में बात कर सकूं कि अगला केस क्या है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन।